दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। इस समय जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि नर्सरी कंप्लीट होने के बाद अब ये ट्रांसप्लांट का समय है। तो ट्रांसप्लांट करने के पहले हमें खेत में कितने काम करने होते हैं, वो नर्सरी एक अलग विषय है और यहाँ खेत अलग विषय है। तो ये इस समय में आप देख रहे हैं मेरे आगे पीछे चारों तरफ मल्चिंग कंप्लीट है, बेड बने हुए हैं। और इसके पहले मैंने कितने क्या काम किए तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, और ध्यान से समझिएगा। चूँकि अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है, किसी भी सीज़न में अगर लेना है और दवा का खर्चा कम करना है, क्वालिटी अच्छी लेनी है, तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा मैनेजमेंट बहुत समझदारी से और कायदे से करना होता है। तो अगर आप इस खेती को इस तरह से पहले से कर रहे हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ चीज़ें आपके पास होंगी, आप समझ गए होंगे। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ हो सकता है आप कुछ और समझ पाएँ। तो और थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़मीन का और एरिया का भी होता है। तो बहुत सारे लोग मेरा चैनल और मेरे वीडियो देख के ऐसे कमेंट आते हैं कि हम आपका देख देख के खेती करते हैं। अच्छी बात है, पर मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा एरिया में मत करिएगा यार, बड़ा रिस्क मत उठाइएगा। पहले एक बार सीख लीजिए, थोड़ा कम कर लीजिए, आधा एकड़ 1 एकड़, और बहुत ज़्यादा मत करिएगा। क्योंकि खेती है, कई बार समस्या चीज़ें बन बिगड़ जाती हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप कहीं बहुत दूर है, कुछ ज़मीन का फ़र्क होता है, कुछ एरिए का फ़र्क होता है, कुछ मौसम का फ़र्क होता है। तो यहाँ मैं यूपी में बुंदेलखंड से हूँ, मेरे यहाँ टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होता है। और ये समझ लीजिए कि मई में 45, 46, 47, 48 तक 49, 50 तक पहुँचता है कभी कभी। फिर 48, 45, 48 कॉमन होता है। तो ये अप्रैल का महीना है और आज 2-3 अप्रैल है शायद। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो बंचिंग कंप्लीट है, अब आप इसको समझ लीजिएगा। बेड बनाने के पहले मैंने इसमें कम से कम 6 बार जुताई की। मेरी मिट्टी थोड़ा हार्ड है, आप देख पा रहे होंगे। ये इस तरह से पथरीली और बड़ी बड़ी मिट्टी होती है, ये मोटी मिट्टी, इसको तोड़ना बहुत कठिन होता है। तो मुश्किल से बेड बनाए जाते हैं, रोटर बेटर चला के। और तो 6-7 जुताई बहुत ज़रूरी होती है। जितनी बार आप जुताई करेंगे, मिट्टी को पलटेंगे, उतनी ज़्यादा मिट्टी में धूप लगती जाएगी और उतनी ज़्यादा आपकी मिट्टी मतलब उल्टे सीधे फंगस से, उल्टे सीधे ख़राब किस्म के बैक्टीरिया जो हानिकारक होते हैं, उनसे आपकी मिट्टी मुक्त होती चली जाएगी। और मिट्टी की गहराई कम से कम आप इतनी रखिएगा, 8-9 इंच, 7 इंच, 8 इंच, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जोत सकें और उसको कई बार पलट सकें। जैसे आज पलटा 2-3 बार, फिर पलटा, फिर पलटा, फिर पलटा, ताकि अच्छे से धूप लग जाए। और उसके बाद फिर बेड को समेट दीजिए। और बेड को जब आप समेटेंगे तो देखिए, जैसे मैंने बेड की ऊंचाई काफ़ी अच्छी रखी हुई है। ये ऐसे 1.5 फीट है, ऐसे आप देखेंगे तो ये 12 और 6 18, तो ये मान लीजिए कि मोटा मोटा ये कम से कम 14 इंच का बेड है। और मैंने 14 इंच इसलिए रखा है कि जो थोड़ा मेरा जो एरिया है ये प्लेन है, मिट्टी मोटी है। मोटी मिट्टी की वजह से इसमें शोषण क्षमता मतलब तेज़ी से स्पीड नहीं बनती, तो टाइम लगता है। और बेड जितना ऊंचा होगा, बेड का महत्व ये होता है, खेती बेड पे क्यों करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। पिछली 1-2 वीडियो में भी मैंने थोड़ी बहुत चर्चा की है। तो अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो बेड पे खेती होना चाहिए। अगर आप मल्चिंग नहीं कर रहे हैं तब भी आप बेड पे करिएगा। बेड पानी के लिए ज़रूरी होता है। क्या होता है कि अगर आप प्लेन में पौधा लगाते हैं तो पानी जाएगा पौधे से के तने को छूता हुआ जाएगा और आसपास की जो मिट्टी है वो हार्ड हो जाएगी, आपको काम करना होगा, ढेर सारी समस्याएं आ जाएंगी। पर अगर पौधा आपका यहाँ लगा है, पानी आपका यहाँ चल रहा है, तो अगर आपके पास ड्रिप है तो बढ़िया है, अगर ड्रिप नहीं है तो ये तरीका सबसे बेटर है। आप नाली से, जैसे मैं ऐसे नालियों से सिंचाई करता हूँ और मैं ड्रिप नहीं डालता, क्योंकि मुझे ये ड्रिप से ज़्यादा बेहतर लगता है, सरल लगता है और उत्पादन अच्छा देता है, बहुत अच्छा देता है। ड्रिप से हमेशा मैं आगे जाता हूँ। तो ये एक तरीका है। बेड को ऊंचा रखिएगा, जुताई करने के बाद बेड बना दीजिएगा। और अगर आप कोई खाद वाद डालना चाहते हो तो अंतिम जुताई के बाद ऐसे ऊपर फेंक दीजिएगा,
पूरे खेत में बिखेर दीजिएगा और उसके बाद बेड समेट दीजिएगा। बेड समेटने के बाद मल्चिंग कर दीजिए। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि मल्चिंग करने के बाद आप पानी डालेंगे इसमें, होल बिल्कुल मत करिएगा। अब मैंने ज़्यादातर किसानों को देखा है कि ज़्यादातर तो लोग मल्चिंग वही चढ़ाते हैं जिनमें पहले ही से होल होता है, और या फिर मल्चिंग की उसके बाद होल कर दिया। और उसके बाद मेरा अपना अनुभव है मैं कभी होल नहीं करता। आप देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पीछे यहाँ ट्रांसप्लांट चल रहा है इस तरफ, और जितने में ट्रांसप्लांट होता चला जाता है उतने में होल होता है। तो यहाँ ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल होल नहीं है, कंप्लीट है। ये वाला एरिया भी बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है, इसमें होल नहीं है। और ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप इसमें होल मत करिएगा। मल्चिंग चढ़ाने के बाद अब इसकी सिंचाई करेंगे, आप पानी डालेंगे इसमें और पानी से भर दीजिएगा। नमी आई कि नहीं आई आपको यहाँ छूने से पता चल जाएगा। इसमें अगर नमी नहीं होगी तो आपको ये मिट्टी चुभेगी, तो अगर नमी आ जाएगी तो जैसे देख रहे हैं आप, ऐसे आराम से ऐसे धस जाएगी, बैठ जाएगी, बिल्कुल पता चल रहा है कि यहाँ नमी है, मिट्टी की लिए है ऐसे। और एक चीज़ और जो नोट करने का पॉइंट है कि अगर आपके पास कितना समय है इसके लिए मल्चिंग करके खेत को खाली छोड़ने का। जैसे अगर आपके पास, कोशिश तो ये होना चाहिए कि नर्सरी डालने के पहले खेत को कंप्लीट करके और आप मल्चिंग कर दीजिएगा। जिन लोगों को अभी खेती जैसे जून जुलाई में ट्रांसप्लांट करना है, तो अगर उनके पास खाली एरिया पड़ा है तो मेरे हिसाब से अब अप्रैल के महीने में उसकी जुताई वुताई करके तैयारी कर लेनी चाहिए, और मई के पहले हफ्ते में आप मल्चिंग करके खेत को ऐसे छोड़ दीजिए। मल्चिंग की, पानी लगाया, भर दिया, बेड कंप्लीट हो गया, पूरे बेड में पानी हो गया, अब उसको छोड़ दीजिए एकदम बिल्कुल ऐसे ही। तो उससे क्या होगा कि साइड में जो जगह पड़ी है इसमें खरपतवार निकल आएगा। आप उसमें एक बार दवा डाल दीजिए और छोड़ दीजिए, तो ये नमी कंप्लीट कर लेगा। आप इस ज़रूरी होल क्यों नहीं करना चाहिए कि जैसे ये मल्चिंग पड़ी है तो अब नीचे से जब पानी हो जाएगा, गीली हो जाएगी मिट्टी, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, घाम लगेगा, धूप लगेगी, तो जो थोड़ा बहुत बैक्टीरिया कीटे ईटवे होंगे वे मर जाएंगे, और जो इसमें घास फूस है वो जर्मिनेशन होगी और ख़राब हो जाएगी, वो निकल नहीं पाएगी। बाद में जब आप होल करेंगे तो बाद में आपको इसमें निंदाई बिंदाई का कोई झंझट नहीं रहेगा बाद में। और एक सबसे बड़ी जो चीज़ होती है इसकी, जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जैसे ही वाष्प बनेगी मल्चिंग के ऊपर आएगी और उसके बाद पुनः नीचे चली जाएगी। जब नीचे चली जाएगी तो वो आगे ऊपर नीचे होती रहेगी, और जो मिट्टी का जो ऊपर का एरिया है 1-2 इंच, वो बहुत ज़्यादा कंप्लीट होता है। पौधा जब इसमें लगता है तो उसकी जड़ें चारों तरफ ऐसे फैलती हैं। मल्चिंग की वजह से अंधेरा होता है तो जड़ें बिल्कुल ऊपर होती हैं, तो पौधा भोजन लेता है और कंप्लीट होता है। इसमें होल जब करना होता है, जैसे मैं आज ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ तो मैं ट्रांसप्लांट के बस 3-4 घंटे पहले होल करता हूँ। उससे नमी अच्छी बनी रहती है, मेंटेन रहती है, सूखेगी नहीं, आपका पौधा कंप्लीट हो जाएगा। आपने अगर इसको खोल दिया तो ये जितना भी पानी लगाएंगे ये यहाँ गीला बना रहेगा और बेड के ऊपर जो सूख जाएगा आपके होल के अंदर की मिट्टी, कई तरह की गड़बड़ियाँ पैदा करेगी वो। तो इस तरह से रखिए। और जब आपको ट्रांसप्लांट करना हो, जैसे आज करना है, शाम के टाइम करना है, तो आप 2-4 घंटे पहले जितनी एरिए में आपको लगाना है, आप सोचें कि 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन, उतने में होल कर दीजिए और बस करते जाइए और ट्रांसप्लांट करते चले जाइए। तो ये एक बात हुई जो मुझे बतानी थी। अब इसके बाद नंबर आता है कि हम ट्रांसप्लांट कैसे करें। तो ट्रांसप्लांट के लिए कुछ दवा ववा की ज़रूरत होती है। सीधा ट्रांसप्लांट मैं नहीं करता, चूँकि मेरा स्वभाव है कि ट्रांसप्लांट किया तो पौधा फिर मरना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या कैसे है मैं अगले वीडियो में आपको बताता हूँ। तो ये जो वीडियो है ट्रांसप्लांट की, जो पार्ट है, जो 1, 2, 3 वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो ये पहला है, इसके बाद दूसरा मैं दवा खोल के कैसे क्या ज़रूरत है वो बता दूँगा, और तीसरे में मैं खुद ही ट्रांसप्लांट करके बता दूँगा कि कैसे कैसे करते हैं। तो 1, 2, 3 पूरे देख लीजिए और समझदारी से देख लीजिए। अगर आपने तीनों देख लिए तो आपको जीवन में पौधा मारना और बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। इसको यहीं पर रोकते हैं, काफ़ी लंबा हो गया होगा। नमस्कार।